वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुन्या व फ़िल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदअून नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अन्नबिय्यु युबअसु इला क़ौमिही ख़ास्सतन व बुइस्तु इला जमीइही काफ़तन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी जी, हमने आपको इन्ना अर्सलनाका शाहिदन गवाह बनाकर भेजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की सिफ़ात को बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी की क्या सिफ़ात थी, अल्लाह के नबी की क्या सिफ़ात थी। शाहिदन व मुबश्शिरन, एक तो गवाह बनाकर भेजा, दूसरा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि लोगों को खुशखबरी देते थे। कि जैसे कि हदीस पाक में आता है, बहुत से हदीस इस बारे में कि खत्ताब के बेटे जाओ लोगों में जाके ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले दाखिल हो। कि अशर मुबश्शरा के मुताबिक अल्लाह के नबी फरमा रहे कि ये जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। एक सहाबी गुजर रहे, उनके बारे में फरमा रहे कि ये जन्नती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, शाहिदन व मुबश्शिरन। फिर आगे फरमाते हैं व नज़ीरन, के डराने वाले। अल्लाह के नबी कहते हैं डराने वाले, आखिरत से डराने वाले, अल्लाह के अज़ाब से डराने वाले, अल्लाह के इताब से डराने वाले। अगर तुमने इन आमाल की पैरवी नहीं की तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वदाइयन इलल्लाह, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, कि अल्लाह के नबी ये लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। किसकी तरफ बुलाने वाले? अल्लाह की तरफ, और वो भी अल्लाह की इजाज़त से। किसकी इजाज़त से? अल्लाह की इजाज़त से। कि ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, कि नबी हमने आपको जो लोगों के पास भेजा है, ये लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए भेजा है, और वो भी हमारी इजाज़त से है। हम जिसे चाहेंगे आप उसी को बुला सकते हैं अल्लाह की तरफ, हर एक को अल्लाह की तरफ आप नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह कुरान करीम में इरशाद भी फरमाया कि आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो उसे हम जिसे चाहेंगे देंगे, हिदायत तो हम जिसे चाहेंगे देंगे। तो यहाँ पर वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, ये भी हमारी इजाज़त से बुलाते हैं। इसकी इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से बुलाते हैं। यहाँ पर हम जो बैठे हैं ये हम अपने कमाल से नहीं बैठे, हम अपने कमाल से नहीं बैठे कि हमने बहुत सारा वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, हम बहुत नमाज के पाबंद है, इस वजह से हम यहाँ पर बैठ गए और बाकी लोग चले गए। नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से बैठे हम। किसके फजल से बैठे हुए? अल्लाह के फजल, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से यहाँ पे बैठे। तो अल्लाह के नबी की एक सिफत थी कि हम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते थे तो अल्लाह की इजाज़त से बुलाते थे। वह सिराजन मुनीरा, पांचवी सिफत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोशन चिराग है। हमने आपको लोगों के पास नबी बनाकर भेजा है, तो आप एक रोशन चिराग की मिसाल है। किसकी मिसाल? रोशन चिराग। रोशन चिराग जो होता है वो अपने को तो मुश्किल में डालता है, लेकिन लोगों को क्या पहुंचाता है? फायदा पहुंचाता है। पहले ज़माने में चिराग हुआ करते थे, जिसके पास चिराग होता था वो सही रास्ते पर पहुंचता था। सही रास्ते पर क्या होता था? पहुंचता था। लेकिन चिराग को बहुत तकलीफ होती है, चिराग को
बहुत तकलीफ होती है, उसके बाद क्या होती है, हिदायत आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मक्का की ज़िंदगी में तकलीफ उठाई, तकलीफ को क्या किया, बर्दाश्त किया। और शौब अबी तालिब ने 3 साल मुसलसल कैद रहे। ऐसी तकलीफ़ों को अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त किया कि रोशन चिराग जो है वो अपने क्या करता है, तकलीफ उठाता है। क्या उठाता है? तकलीफ। फिर क्या होती है, हिदायत फैलती है। फिर क्या हो जाती है, हिदायत। तो अल्लाह के नबी ने तकलीफ को बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला चाहते हैं तो अल्लाह के नबी के पास सब कुछ पेश किया था, सब कुछ क्या, ऐशो इशरत सब पेश किया था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको ठुकरा कर मिस्कीनी को पसंद फरमा। किसकी को? किसको? हाँ। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुआ फरमाता है कि मैं जिंदा रहूँ तो भी मिस्किनों में जिंदा रहूँगा, उठो तो भी मिस्किनों में उठूँगा। तो अल्लाह के नबी ने ये बर्दाश्त किया। और ये अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की सिफत बयान फरमाई कि वह सिराजन मुनीरा। तो ये अल्लाह के नबी की सिफात है, अल्लाह के नबी की सिफात। अल्लाह के नबी की जो सिफात होती हैं उसका मतलब ये होता है कि वो सिफात को अपने अंदर पैदा करना, वो सिफात को क्या करना, पैदा करना। जैसे कि एक मौलाना बयान फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में भेजा, दुनिया में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से बात की, फरिश्तों से वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, कि मैं अब ज़मीन में क्या करूँगा, अपना नाइब बनाने वाला हूँ, अपना नाइब बनाऊंगा। तो फरिश्ते कहने लगे कि तुम ऐसी मखलूक क्यों पैदा करोगे जो ज़मीन में फसाद मचाएगी और खून बहाएगी। क्या बहाएगी? खून बहाएगी। और फरिश्ते कुछ चीज़ जानते होंगे, फरिश्ते कुछ चीज़ क्या होगी, उन्हें मालूम होगी, जिसकी बिना पर उन्होंने ये बात फरमाई अल्लाह के सामने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बनाया, दुनिया को बनाया। तो दुनिया के अंदर चीज़ जो असल चीज़ रखी वो क्या रखी भाई, बर्बादी, फसाद, शर, ये चीज़ रखी अल्लाह ताला ने। खराबी क्या रखी भाई, खराबी। ये चीज़ें हैं कि जो खुद ब खुद वजूद में आ जाती है, खुद ब खुद क्या आ जाती है, वजूद में आ जाती है। कि मस्जिद है, अगर मस्जिद के ऊपर मेहनत नहीं होगी, उसकी सफाई नहीं होगी तो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, वीरान हो जाएगी। खुद ब खुद उसके अंदर जाले लग जाएंगे, धूल आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि भाई पंजाब के इलाकों में देखें कि वहाँ पर मस्जिद की मेहनत छूट गई तो वहाँ पर लोगों ने उसको तबेले बना लिए गाय भैंस के। क्यों? कि मेहनत छूट गई तो खुद ब खुद वीरान हो गई, खुद ब खुद वीरान। क्यों? कि वो अपनी असल चीज़ पर लौट आई। दुनिया जो है अपनी असल चीज़ की तरफ खींचती है, अपनी असल चीज़ की तरफ क्या करती है, खींचती है। कि हम सुनते हैं कि भाई आलिम बनने के लिए मदरसे हैं, 8 साल 9 साल 10 साल है। हाफिज बनने के लिए भी वक्त लगता है, मेहनत लगती है। हर चीज़ एक सिफत होती है। क्या होती है? सिफत, जिससे इंसान पहचाना जाता है। क्या होता है? पहचान। भाई डॉक्टर साहब है, ये कौन है? डॉक्टर साहब। ये कौन है? आलिम साहब। ये मुफ्ती साहब। ये इंजीनियर साहब, ये वकील साहब। तो एक चीज़ होती है, एक वस्फ होता है, उससे आदमी की पहचान होती है। क्या होती है भाई? पहचान। और वो पहचान को, वो वस्फ को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो वस्फ, वो सिफत को अपने अंदर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस दुनिया का क्या है, ये निज़ाम है। इस दुनिया का क्या है? निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है। दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला ने यही रखा है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, कोई भी सिफत चाहिए जिससे तुम पहचाने जाओ, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कि भाई हम सुनते हैं कि हर चीज़ के बनाने की एक जगह होती है, हर चीज़ को बनाने की क्या होती है, जगह होती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, आलिम और मुफ्ती बनने के लिए बड़े बड़े मदरसे होते हैं, बड़े बड़े मदरसे होते हैं। लेकिन हमने ये नहीं सुना कि बदमाश बनने के लिए कोई यूनिवर्सिटी हो, बुरा बनने के लिए कोई यूनिवर्सिटी हो। बल्कि आदमी के ऊपर मेहनत छोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बुरा बन जाएगा। आदमी के ऊपर मेहनत छोड़ देंगे तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बदमाश बन जाएगा। ये तो बदमाश है, लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो भाई मेहनत में नहीं है, वो मेहनत में नहीं है, वो स्कूल की मेहनत में नहीं है, मदरसे की मेहनत में नहीं है, कारोबार की मेहनत में नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, बदमाश। क्यों? कि जमीन के अंदर इंसान है ना, इंसान जमीन के अंदर है, और जमीन के अंदर जो भी चीज है, जितनी भी मखलूकात है, वो अपनी असल की तरफ लौटेगी, अपनी असल की तरफ लौटेगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं, ये अपनी असल पर ना रहे, बल्कि इसके ऊपर मेहनत हो, और मैं जो चाहता हूँ वो लेकर आओ, मैं जो चाहता हूँ वो लेकर आओ। अल्लाह ताला ये चाहते हैं। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि अय्युकुम अहसनु अमला लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला,
कि मैं तुमको आजमाऊंगा, मैं तुमको आजमाऊंगा कि तुमने सबसे बेहतर अमल करके कौन आता है, तुमने सबसे बेहतर अमल करके कौन आता है। फरिश्तों से ऐसा नहीं कहा कि मैं तुमको आजमाऊंगा, फरिश्तों से ऐसा नहीं कहा कि मैं तुमको आजमाऊंगा। क्यों? कि उनके अंदर वो चीज ही नहीं है, शर की, फसाद की, है नाफरमानी की, ये चीज उनके अंदर है ही नहीं, इसलिए उन्हें नहीं कहा कि मैं तुमको आजमाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया था, किसे को फरमाया? इंसान को और जिन्नातों को फरमाया। क्यों? कि इनके अंदर सिफत है, इनके अंदर फसाद है, इनके अंदर शर है कि आदमी अपने ऊपर मेहनत ना करे, आदमी अपने ऊपर मेहनत ना करे तो ये खुद ब खुद बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकार हो जाता है। हाँ, तो दुनिया की हर चीज के अंदर ये सिफत है, ये चीज बसी हुई है, ये दुनिया की हर चीज में। हाँ, कि जमीन है, जमीन बहुत कीमत है उसकी, उसकी बहुत कीमत है, लेकिन वो कीमत कब आती है? जब उसके ऊपर मेहनत होती है, उसके ऊपर मेहनत होती है। अगर ऐसे ही बंजर जमीन है तो उसकी कोई कीमत नहीं आएगी, उसकी कोई कीमत। लेकिन अगर उसके ऊपर मेहनत हुई, उसको सींचा गया, उसे हल जोता गया, उसे पानी दिया गया, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उसकी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि मेहनत हो गई इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या हो गई? तो वो जमीन क्या देगी? फायदा देगी। और जमीन क्या देगी? फायदा। लेकिन एक हरा भरा बाग है, हरा भरा बाग, सब चीजें उसमें अंदर, हर फल हर फ्रूट उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर उसके ऊपर मेहनत छोड़ देंगे, मेहनत छोड़ देंगे, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा? वीरान हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वीरान हो जाएगा। क्यों? कि मेहनत जो थी वो मेहनत छूट गई, वो मेहनत क्या हो गई? छूट गई, तो वह खुद ब खुद क्या हो जाएगा? वीरान। हम ये नहीं सुनते कि भाई फल लाने के लिए तो दरख्त के ऊपर मेहनत है, फल लाने के लिए दरख्त पर मेहनत है, लेकिन फल नहीं लाना उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। वो खुद ब खुद क्या फल देने वाला दरख्त भी छोड़ देगा। मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत छोड़ेंगे तो फल देना भी छोड़ देगा। क्यों? तो उसकी असल जो चीज थी उसकी तरफ वो चला गया। क्यों? वो चले गए, चला क्यों गया अपनी असल की तरफ? क्योंकि मेहनत छूट गई। क्यों छूट गई? मेहनत छूट गई। तो इस दुनिया में सबसे अजीम जो चीज है, दुनिया को बनाने का जो मकसद अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? नाइब। तो वो जिसके लिए दुनिया बनाई गई, अल्लाह ताला खुद दूसरी जगह कुरान करीम में फरमाता है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, कि जमीन में जो कुछ है, जमीन में जो कुछ है वो सब हमने तुम्हारे लिए पैदा किया। वो सब हमने किसके लिए पैदा किया? अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाते हैं, इन्नमद दुनिया खुलिक़त लकुम, कि दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है। दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की, यानी इंसानों के लिए दुनिया पैदा की है। हर इतना बड़ा चांद सूरज ये सब इंसान की खिदमत के लिए। किसकी खिदमत के लिए? इंसान की खिदमत के लिए। तो जिसके लिए इंसान बना गई उसके ऊपर भी मेहनत जरूरी है। उसके ऊपर क्या है? मेहनत। और कैसी मेहनत जरूरी है? कि इंसान की एक तो जाहिरी मेहनत होती है और एक बातिनी मेहनत होती है। कैसी? एक जाहिरी और एक बातिनी। जाहिरी मेहनत कि भाई हम यूनिवर्सिटियों में अपने आप को पढ़ाते रहे, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते रहे और अपनी सिफत हासिल कर ली, जिससे हम पहचाने गए, जिससे हम लोगों की नजर में पहचाने गए। ये एक जाहिरी सिफत, ये जाहिरी मेहनत है। जाहिरी मेहनत से जाहिरी वस्फ हासिल होगा, जाहिरी मेहनत से जाहिरी वस्फ हासिल होगा, जो इसी दुनिया में रहेगा, जो इसी दुनिया में रहेगा, जो हमें अल्लाह के पास काम नहीं आएगा। अल्लाह के पास, हाँ, अल्लाह के पास क्या काम आएगा? अल्लाह के पास काम आएगा बातिनी मेहनत के ऊपर, बातिनी सिफत, बातिनी सिफत। और बातिनी सिफत क्या है? कि इंसान के अंदर सबसे जो अहम चीज है वो दिल है। क्या है भाई? दिल। के दिल के ऊपर मेहनत हो गई और दिल सही हो गया तो हम कामयाब हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? कामयाब। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाया। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने मबऊस फरमाया। तो अल्लाह के नबी के जो मकासद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया उसमें से एक मकसद जो था कि वो युज़क्कीहिम, क्या था भाई? वो युज़क्कीहिम, कि आप लोगों का तज़किया करते थे। क्या करते थे भाई? लोगों के दिलों को पाक करते थे, लोगों के दिलों को साफ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद सीने को पाक किया है मेराज के मौके पर, और एक मरतबा बचपन में भी क्या हो गई? सीने को पाक किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जो भेजा अल्लाह ताला ने नबी बनाकर इस उम्मत में, तो एक मकसद ये भी दिया कि आप लोगों के दिलों को पाक करेंगे। लोगों के दिलों को क्या करेंगे? क्यों? कि इस दुनिया के अंदर इंसान बहुत बड़ी कीमत है, इंसान की बहुत बड़ी कीमत है। और इंसान के अंदर अगर दिल है तो उसकी कीमत है, अगर दिल नहीं है तो उसकी कीमत नहीं।
तो उस दिल के ऊपर वो दिल भी दुनिया के असल की तरफ लौटता है, दुनिया के असल की तरफ लौटता है, यानी कि बुराइयों का हुक्म करता है। क्या करता है? जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि ये नफ्स तो बुराई का हुक्म करता है। क्या का हुक्म करता है? बुराई का। ऐसा नफ्स है क्यों? कि दुनिया के अंदर है। किसके अंदर है? दुनिया के अंदर, जमीन के अंदर है, और जमीन की हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है, अपनी असल की तरफ लौटती है, और उसकी असल फसाद, शर, बुराई है। तो वो भी दिल भी क्या करता है? बुराई का हुक्म करता है, बुराई का हुक्म करता है कि हर वक्त तुम कितना ही उसे बचा लो, लेकिन बुराई की तरफ हुक्म करने से वो, तो उस दिल के ऊपर मेहनत करनी है। उस दिल पे क्या करनी है? मेहनत। उस दिल के ऊपर ऐसी मेहनत करनी है कि उस नफ्स को हमें बनाना है नफ्स मुतमइन्ना। क्या बनाना है? नफ्स। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कि तुम नफ्स मुतमइन्ना बनाओ। नफ्स के ऊपर मेहनत करते करते मुतमइन, यानी कि तुम्हारा नफ्स के ऊपर तुम्हें इत्मीनान हो कि ये मेरे को गुनाह का हुक्म नहीं कर सकता, गुनाह का हुक्म। हाँ, जब हमारा नफ्स ऐसा मेहनत करते 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 ऐसा हो जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे? जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे भाई? जन्नत में। हाँ, और अल्लाह ताला हमसे क्या हो जाएंगे? राजी। अल्लाह ताला हमसे। हाँ, तो दुनिया में बसने वाला हर इंसान मेहनत कर रहा है। दुनिया में बसने वाला हर इंसान, भाई ध्यान से सुनो, देखो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि दुनिया का हर इंसान, दुनिया का हर इंसान, इस दुनिया में बसने वाला हर इंसान मेहनत कर रहा है। मेहनत क्या कर रहा है? कर रहा है, लेकिन वो मेहनत उसकी जगह पे नहीं हो रही। उसका जो महल है मेहनत का, उस जगह पे नहीं हो रही, जिसकी बिना पर वो कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता, कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। अगर मेहनत सही जगह पर होगी तो कामयाबी हासिल होगी, कामयाबी हासिल। लेकिन अगर मेहनत गलत जगह पर हो रही है तो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, कामयाबी हासिल। तो दुनिया में, हर पूरी दुनिया में हम देख लें कि जितने आलात, जितनी मशीनरी इस वक्त थी, इस वक्त है, किसी जमाने में इतनी मौजूद नहीं थी मशीनरी, आलात किसी जमाने भी। लेकिन इंसान कामयाब नहीं हो रहा, कामयाबी का उसूल तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि मेहनत हो रही है, पूरी दुनिया में मेहनत हो रही है। पहले तो सुबह से असर तक पहले काम होता था, पहले इतना ही वक्त काम होता था, लेकिन अब तो पूरी रात भी काम हो रहा है। अभी मुंबई जमात में थे, चिल्ले में, तो रात को 3 बजे भी ट्रेनें भरी हुई है, रात को 3 बजे भी, और रात को 12 बजे भी ट्रेनें भरी हुई है। मालूम ही नहीं पड़ता सोते कब ये लोग सोते। ऐसी जिंदगी कि मेहनत इतनी सारी हो रही है, इतनी वक्त मेहनत हो रही है, इतना लंबा वक्त मेहनत हो रही है, लेकिन इंसान कामयाबी तक क्यों नहीं पहुंच रहा? कामयाबी तक। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की जो मेहनत है वो गलत जगह हो रही है। क्या हो रही है? गलत जगह। अगर सही जगह पर मेहनत हो गई और थोड़ी मेहनत हुई, सही जगह पर मेहनत हुई लेकिन थोड़ी मेहनत हुई, तो भी फायदा हासिल होगा, तो भी फायदा हासिल होगा। इंसान गलत जगह पर मेहनत कर रहा है। कहाँ मेहनत कर रहा है? गलत जगह पर। तो वो सही जगह क्या है? सही जगह कि इंसान अगर मेहनत करी कि एक, जैसे कि मिसाल देते हैं कि बोर खोदना है, पानी का बोर खोदना है। अगर सही जगह पर बोर खोदा, सही जगह पर बोर खोदा, तो उसका फायदा हासिल हो जाएगा, उसका फायदा हासिल हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत पे भी क्या हो जाएगा? फायदा हासिल। लेकिन गलत जगह पर बोर खोदा और जितना 3 गुना ज्यादा खोदा, 3 गुना ज्यादा खोदा, लेकिन फिर भी हासिल नहीं होता पानी। क्यों? गलत जगह है, गलत जगह पर मेहनत हुई, गलत जगह पर मेहनत हुई, इसलिए फायदा हासिल नहीं हुआ। तो मौलाना फरमाते हैं कि इंसान अगर सही जगह पर मेहनत करने वाला बन जाएगा तो उसे उसका जो मकसद है वो हासिल हो जाएगा। मेहनत का मकसद क्या? मेहनत का मकसद ये नहीं है कि माल जमा हो जाओ, माल अकाउंट हमारे भर जाओ, कार्ड बहुत सारा आ जाओ, ये मेहनत का मकसद नहीं है। मकसूद इससे ये नहीं है कि हम मालदार बन जाओ, हमारे पास गाड़ी आ जाओ, हमारे पास खेती बाड़ी आ जाओ, हमारे पास बिल्डिंग आ जाओ, ये मेहनत का मकसूद नहीं है। मेहनत का मकसूद क्या होता है? इंसान मेहनत क्यों करता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि मेरी जिंदगी में चैन और सुकून आ जाओ, ये मकसूद है। मेहनत का मकसूद कि चैन और सुकून, चैन और सुकून, ये सब चीजें तो आलात है। क्या है भाई? आलात। तो चैन और सुकून ये जो मकसद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे जिक्र में है,
एक आए मेरे जिक्र में। अगर तुम सही जगह पर मेहनत करोगे, सही जगह पर मेहनत करोगे तो तुम्हें मकसूद हासिल हो जाएगा। अगर हालात जो है वो हासिल नहीं हो सकते, सबब हासिल नहीं होंगे, लेकिन मकसूद हासिल हो जाएगा। तो इंसान जो मेहनत कर रहा है, इंसान जो मेहनत कर रहा है उससे जाहिरी शक्ल हम हासिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? जाहिरी शक्ल। जाहिरी शक्ल, मेरे पास पैसा आ गया, क्या आ गया भाई? माल आ गया, गाड़ी आ गई, फ्लैट आ गया, जमीन आ गई, खेती बाड़ी आ गई, ये क्या भाई? जाहिरी शक्ल है। क्या? हाँ, तो हम यूं समझते हैं मेहनत करके कि मैं कामयाब हो गया। क्या समझते हैं? कामयाब हो गया, हालांकि ये जाहिरी सूरत है। क्या है? जाहिरी सूरत। असल मकसद तो चैन सुकून है। असल मकसद क्या है? चैन सुकून। कि बहुत सारा माल होता है लोगों के पास, लेकिन सोने के लिए गोली खानी पड़ती है। क्यों? क्यों? मकसूद हासिल नहीं हो रहा, मेहनत से मकसूद हासिल नहीं हो रहा। फिर क्या हो रहा है? तो फिर सुसाइड हो जाती है, सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? जो मेहनत जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी हमने, जो चीज हासिल करने के लिए अमन चैन सुकून जिंदगी में आ जाओ, उसके लिए पूरी मेहनत हो रही है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। सब कुछ मिल रहा है, बहुत ज्यादा माल है, बहुत सारे फ्लैट, बहुत सारी गाड़ियां मिल रही है, लेकिन चैन सुकून नहीं मिल रहा। तो आदमी क्या करता है? गोली खानी पड़ती है उसे, सोने के लिए गोली खानी पड़ती है। क्यों? मकसूद हासिल नहीं हो रहा है, मकसूद हासिल नहीं हो। क्यों? मेहनत गलत जगह पर लग रही है। मेहनत कहाँ लग रही है? गलत जगह पर। अगर मेहनत सही जगह पर लग गई, ईमान को बनाने के पीछे मेहनत लग गई, किसको बनाने के लिए भाई? ईमान को। माल बनाने के लिए नहीं, दुकान बनाने के लिए नहीं, खेती बाड़ी बनाने के लिए नहीं, किसके लिए? ईमान बनाने के लिए मेहनत लग गई सही जगह पर, तो भाई अमन भी मिलेगा, चैन सुकून भी मिलेगा। अमन भी मिल जाएगा और चैन सुकून, ये हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। मकसद क्या हो जाएगा भाई? हासिल हो जाएगा। कैसी एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आयत की तफसीर में, तो वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि तुम अपने आप खुद हाथों को हलाकत में मत डालो। अपने आप खुद हाथों को हलाकत में मत डालो। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में बयान फरमाते हैं कि अपने आप को हलाकत में डालना क्या है। कि एक मरतबा जंग हो रही थी, एक मरतबा अल्लाह के रास्ते में निकले हुए थे सहाबा। तो एक सहाबी निकले और दुश्मनों की सफ में घुस गए, अकेले दुश्मनों की सफ में घुस गए, और इधर से घुसते थे उधर से निकलते थे। तो लोगों ने देखा तो कहा कि भाई ये तो अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। लोगों ने क्या कहा? ये तो अपने आप को हलाकत में डाला, कि अखे मजमे के अंदर घुस गया अकेला, तो अपने आप को। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, ये अपने आप को हलाकत में नहीं डाल रहा। ये आयत इस बारे में नाजिल नहीं हुई है, बल्कि ये आयत तो हमारे बारे में नाजिल हुई थी जब हमने यूं सोचा था कि अब हम थोड़ी दुनिया को कमा लें, दुनिया सवार लें, दुनिया हमारी खेती बाड़ी, हमारी जमीन को थोड़ा सही कर लें। क्या हर वक्त अल्लाह के नबी के दीन के तकाजे पर थे सहाबा। हर वक्त सहाबा अल्लाह के रास्ते में निकले हुए होते थे, लेकिन सिर्फ एक मरतबा यूं कहा कि हम तो अल्लाह के रास्ते में ही होते हैं, अल्लाह के रास्ते में ही, कि अब थोड़ा सा वक्त अपनी जमीन को दे दे, अपने कारोबार को दे दे। तो इनके बाद में जब ये, इनके दिमाग में जब इस बात का ख्याल आया, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आयत नाजिल फरमा दी कि तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो अल्लाह के नबी, तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपने आप को हलाकत में डालना, अपने आप को दुनिया में मशगूल करना था। ये आदमी घुस रहा है लोगों दुश्मनों की सफ में, ये अपने आप को हलाक करना नहीं है, बल्कि ये तो कामयाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामयाब। हाँ, हलाकत में डालना, अपने आप को दुनिया के अंदर मशगूल करना था। हालांकि सिर्फ उन्होंने सोचा था, अभी अल्लाह के नबी के सामने भी इसका तज़किरा नहीं किया था। तो अल्लाह ने कुरान करीम में आयत नाजिल फरमा दी। तो आज हम तो पूरी जिंदगी इसी में लगाए बैठे, पूरी जिंदगी। हाँ, तो हम तो अपना आप को हलाक कर चुके हैं, अपने आप को क्या कर चुके भाई? हलाक कर चुके हैं। तो हमें भी क्या करना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नबी के सहाबा जो थे, उनके नक्शे कदम पर चलना है, उनके नक्शे कदम पर। हाँ, तो हमें क्या करनी है भाई? मेहनत तो सही जगह करनी है। मेहनत क्या करनी है? सही जगह। कि अगर हम मेहनत करेंगे लेकिन अगर सही जगह पर नहीं होगी तो भाई सूरत हासिल होगी। क्या सूरत? और सूरत जो है, सूरत शक्ल, एक चीज की सूरत होती है, एक शक्ल होती है और एक हकीकत होती है, एक हकीकत। तो जो सूरत हासिल होगी वो पैसों से मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? चंद पैसों से मिल जाती है। कि भाई हम गए बाजार,
और फूल की शक्ल लेकर आ गए, फूल का कागज लेकर आ गए, तो उससे उसकी हकीकत तक हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि ये एक जाहिरी शक्ल है, सिर्फ एक जाहिरी शक्ल है। आजकल तो ऐसा लगता है गोया कि ये असली है, ऐसे भी नकली मिलते हैं और वही ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है कि वो जाहिरी शक्ल मिलती है, सिर्फ क्या मिलती है। हाँ, और आज जो इंसान क्या हो गया, फास्ट हो गया, कहते क्या हो गया, फास्ट हो गया, तो उसको सब चीज चाहिए, रेडीमेड चाहिए। क्या चाहिए? तो रेडीमेड चीजों से सिर्फ शक्लें हासिल होगी। क्या हासिल होगी? शक्लें। हकीकत हासिल करनी है तो जमीन के अंदर बीज बोना पड़ेगा, जमीन के अंदर बीज बोना पड़ेगा, उसके बाद उसकी टहनी निकलेगी, उसके बाद कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद उसके ऊपर फूल आएगा, फिर उसकी हकीकत को हम पाएंगे, उसकी हकीकत को पाएंगे। तो चंद पैसों से, थोड़ी सी मेहनत से सिर्फ शक्ल हमें मिल सकती है। क्या मिल सकती है? शक्ल, सूरत हासिल, हकीकत नहीं मिल सकती, हकीकत नहीं मिल सकती। हम थोड़ा सा वक्त अल्लाह ताला को दे देते हैं, 5 वक्त के लिए नमाज पढ़ने के लिए निकल गए, अल्लाह के रास्ते में 4 महीने निकल गए, तो हम यूँ समझते हैं कि हमने हकीकत को हासिल कर लिया, हकीकत को हासिल कर लिया। लेकिन ये तो सिर्फ हमारे पास शक्ल आई है। क्या आई है भाई? शक्ल। थोड़ी मेहनत से शक्ल आती है, थोड़ी मेहनत से शक्ल। अगर हमें हकीकत तक पहुंचना है तो सहाबा जैसी कुर्बानी देनी पड़ेगी। किसकी जैसी? हाँ। और वहाँ मुंबई में एक जोड़ हुआ भी, तो उसमें मौलाना जावेद साहब, पूना वाले मौलाना जावेद साहब, उन्होंने बात जब शुरू की जोहर के बाद, तो उन्होंने बात इस बात से शुरू की कि इस दुनिया में कोई इंसान, कोई भी मेहनत करने वाला इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं इस काम पर इस्तिकामत पे हूँ, इस काम पर इस्तिकामत पर हूँ। कोई भी जिंदा इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं काम में इस्तिकामत पर हूँ। इस्तिकामत कैसे किसे? इस्तिकामत कहते इसे है कि तुम्हारी मौत इस हालत में आ जाओ, तुम्हारी मौत इस हालत में कि शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है कि हर एक को, बड़े से बड़े अल्लाह वालों के पास भी मौत से पहले पहुंचा हुआ है, मौत से पहले पहुंचा हुआ है। बहुत लंबा एक वाकया है कि आखिर में एक पानी का गिलास में देता हूँ तो मेरे को मान ले, तो वो अल्लाह वाले बेचारे पानी के गिलास के बदले में फिसल गए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी आता है कि उनको बेहोशी तारी हो जाती थी, तो शैतान आता था और क्या कहता था, तुम तो कामयाब हो गए, तुम क्या हो गए? कामयाब। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अभी नहीं, तो कामयाबी अभी, कोई भी इस्तिकामत पर अभी नहीं है। इस्तिकामत किसे कहेंगे कि आदमी इस हालत में मर जाओ, इस हालत में अल्लाह से मिल जाओ। तो हमें इस काम को करना है मरने दम तक। कब तक करना भाई? मरते दम तक। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि बहुत मोटे थे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह, 92 साल की उम्र थी। कितने साल की? 92 साल की उम्र। अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, कुस्तुनतुनिया। कहाँ जा रहा है? कुस्तुनतुनिया, अल्लाह के रास्ते में। लोगों ने कहा कि आप मत जाए, आप पूरी जिंदगी अपने अल्लाह के रास्ते में लगा दिए। तो फरमाने लगे कि मुझे एक आयत रहने नहीं देती चैन से, तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो, चाहे हल्के हो या भारी। फिर भी वो इस उम्र में भी अल्लाह के रास्ते में निकले और उसी रास्ते, अल्लाह के रास्ते में उनकी वफात हुई, शहीद हुए हैं। और फरमाते थे कि अगर मेरा मकाम पर पहुंचने से पहले इंतकाल हो जावे तो मेरे जनाजे को वहां तक लेकर जाना और वहां पर दफन करना। तो ये है इस्तिकामत। इसे कहते हैं इस्तिकामत। हाँ, आज हम 5 महीने, 4 महीने, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा लगा के समझते हैं कि मैं इस्तिकामत करूँ, इस पर हूँ। हाँ, हमें मालूम नहीं कि शैतान कब हम पर हमला कर देवे, शैतान हम पर हमला कर दे। हाँ, तो हमें तो बस मरते दम तक इस काम को करते रहना है। मरते दम तक क्या करते रहना है? काम को करते रहना है। जब हम मरने दम तक, हमें उसके बाद हमें मालूम होगा कि मेरा दिल पाक हुआ था या नहीं। अभी हम नहीं समझ सकते कि मेरा दिल साफ हो गया, मेरा दिल। कि इस दुनिया में आए ना भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का एक जो मकसद था कि वो युज़क्कीहिम, अल्लाह के नबी लोगों का तस्किया करते थे, लोगों के दिलों को पाक करते थे, लोगों के दिलों को क्या करते थे? पाक करते थे, साफ करते थे। तो हमें अभी मालूम नहीं हुआ कि हमारा दिल पाक हो चुका, हमारा दिल पाक
तो अपने दिल को पाक करने के बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे रास्ते। एक तो ये है कि हम किसी की मातहती में आ जाओ, किसी की मातहती में आ जाओ, किसी शेख से, वो तो हमसे होगा नहीं कि हम इतना पाबंद नहीं हो सकते कि किसी के पास जाकर पढ़ जाओ, वो जैसा करे ऐसा करे। तो इसके लिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी आसानी के लिए ये रास्ता निकाला कि इसमें हम अमीर की इताअत में चलेंगे। किसकी इताअत में? अमीर की इताअत, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के खिलाफ। हमारे नफ्स चाहेगा कि यार आज तो मेरी खिदमत नहीं करनी, खिदमत नहीं करनी, लेकिन अमीर साहब ने हमारा खिदमत में तय कर दिया, तो ये हमारे नफ्स के ऊपर बोझ पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इससे हमारा नफ्स पाक होगा। क्या होगा भाई? कोई ज़क्की ही होगा हमारा। क्या हो जाएगा? हमारा नफ्स का तज़किया हो जाएगा, हमारे नफ्स का तज़किया होता रहेगा। हमें बात नहीं करनी, आज मन नहीं है यार, आज तो थक गया, लेकिन अमीर साहब ने हुक्म फरमा दिया, अमीर साहब ने तय कर दिया कि आज तो तुम्हें मगरिब बाद बात करनी पड़ेगी, मगरिब बाद बात। हाँ, तो हमारे नफ्स के खिलाफ हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? हमारे नफ्स के खिलाफ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए कि उम्मत के हर फर्द का दिल पाक हो जाए, उम्मत के हर फर्द का दिल क्या हो जाए? पाक हो जाए। और अल्लाह के नबी ने जो आकर लोगों के दिलों को पाक किया है, तो इस रास्ते से ये भी एक चीज मकसूद है कि हम अमीर की इताअत में रहकर चलेंगे तो हमारा दिल भी क्या होगा भाई? तज़किये के जरिए पाक होता चले जाएगा। और जितना हमारा दिल पाक होगा, जितना हमारे दिल का तज़किया होता चला जाएगा, हम अल्लाह ताला के नजदीक मकबूल बनते जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? मकबूल। हाँ, क्योंकि अल्लाह की रहमत जो होती है, अल्लाह की जो बातें होती है, ये सिर्फ और सिर्फ साफ दिल पर आती है, साफ दिल पर आती है। जब तक इसके अंदर से दिल पाक नहीं होगा, वहां तक खैर की बात नहीं आएगी, खैर की बात नहीं आएगी, खैर की बात नहीं आएगी। जैसे कि बहुत सारी मिसालें देते हैं कि एक बर्तन है, बर्तन उसके अंदर गंदगी है, उसके अंदर गंदगी है, उसमें दूध डालेंगे तो दूध भी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। जब तक बर्तन को साफ नहीं करेंगे, बर्तन को साफ नहीं करेंगे, वहां तक कोई चीज उसमें डाल नहीं सकते। इसी तरीके से ये दिल है, दिल इसी तरीके से ये दिल है कि जब तक हम इसको साफ नहीं करेंगे, वहां तक इसमें भलाई उतरेगी नहीं, भलाई उतरेगी नहीं। तो हमें अल्लाह से मांगना है, हमें अल्लाह से, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं भी मंजूर है, दुआएं भी। अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबी व तहिर क़ल्बी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा और मेरे दिल को पाक कर, मेरे दिल को क्या कर? पाक कर दे। तो ये दिल को पाक करना है, क्या करना है भाई? हाँ, हमारे दिलों को क्या करना है? हसद से, किना से, बुग़्ज़ से, अदावत से, हर चीज से, हर बुराई से क्या करना? पाक करना। जब हमारा दिल हर चीज से पाक हो जाएगा तो उसमें हर चीज आ जाएगी, फिर हर खैर उसमें क्या हो जाएगी? खुद ब खुद दाखिल हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी? दाखिल हो जाएगी। हमारा जो काम है वो यही है कि बुराई से लोगों को रोकना। क्या करना है? अगर हम बुराई से रुक गए तो नेक अमाल खुद ब खुद होते रहेंगे, खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? खुद ब खुद। क्यों? इसलिए कि जो गुनाह होते हैं वो नेकियों को खत्म कर देते, क्या कर देते? नेकियों को, गुनाह नेकियों को मिटा देते हैं, गुनाह क्या कर देते हैं? नेकियों को। तो अगर हम गुनाह से रुक गए, किससे रुक गए भाई? गुनाहों से रुक गए, तो हम नेकियों पर आ जाएंगे, हम काय पर आ जाएंगे? हाँ, तो इस रास्ते में निकलने का जो मकसद है वो ये है कि हम जिंदगी भर अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। जिंदगी भर करना हमें ये काम। हमें कब तक करना है भाई? बोलो, जिंदगी भर। कब तक? अगर हमने सिर्फ 4 महीने की नीयत की तो हम 4 महीने के बाद इस काम से उगता जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? उगता जाएंगे। आदमी कमाने के लिए दुबई जाता है, कहाँ जाता है? इंडिया छोड़ देता है, अफ्रीका चला जाता है, लंदन चला जाता है। कितने सालों में? 4 साल के बाद आऊंगा। कितने सालों बाद आऊंगा? 4 सालों बाद। लेकिन सब खुशी खुशी इसको इससे छोड़ने जाते हैं, खुशी खुशी छोड़ने जा रहे हैं। हालांकि जुदा हो रहा है कितने सालों के लिए? 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन सब एयरपोर्ट जाएंगे, खुशी खुशी जाते हैं, खुशी खुशी। आ जाओ तुम जाओ। क्यों? उसे मकसद मालूम है, उसे उसकी नियत मालूम है लोगों को कि ये जाएंगे तो लाएंगे, ये जाएंगे तो लाएंगे, अगर ये जाएंगे नहीं तो लाएंगे नहीं। तो उनको भेजते लोग, उनको क्या करते हैं? खुशी खुशी छोड़ने जाते, खुशी खुशी छोड़ने जाते। आज हमारे अल्लाह के रास्ते में निकलने का जो मकसद है वो लोगों को मालूम नहीं है, घर वालों को मालूम नहीं है। अगर घर वालों को भी मालूम हो जावे तो वो भी हमें इसी तरह छोड़ने जाए, वो भी इसी तरह हमें क्या करेंगे? छोड़ने जाएंगे। अल्लाह के नबी साहबा के वाकयात मिलते साहबा के अंदर कि एक माँ है, एक माँ, उसके कितने बेटे? 4 बेटे। कितने बेटे? 4।
उन्हें मालूम था कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर अगर ये कबूल हो गए तो मैं 4 शहीदों की माँ कहलाऊंगी, 4 शहीदों की माँ कहलाऊंगी। तो चारों की तश्कील, चारों को कि तुम किसी कोई भी वापस मत आना, तुम वापस कि तुम अल्लाह के रास्ते में क्या हो जाओ, शहीद हो जाओ। क्यों? उन्हें मालूम था अल्लाह के रास्ते में निकलने की फजीलत, अल्लाह के रास्ते में कबूल होने का यकीन था। अगर अल्लाह के रास्ते में कबूल हो गए तो हमें आखिरत में क्या मिलेगा, आखिरत में क्या मिलेगा, उन्हें मालूम था। उन्हें क्या था भाई, मालूम था। इसलिए क्या भाई, निकलना आसान, निकलना क्या था, आसान। कैसे? सीजन का जमाना, कैसा सीजन का जमाना, गज़वे तबूक के वक्त, गज़वे तबूक के वक्त सीजन का जमाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी गज़वे के लिए जाते थे, सरिये के लिए जाते थे, तो अल्लाह के नबी जगह का बताते नहीं थे कि वहां जाना है, वहां जाना है। क्यों? कि भाई ये तदबीर थी, क्योंकि लोगों को मालूम हो जाएगा तो बच जाएंगे वो। तो अल्लाह के नबी बताते नहीं थे। लेकिन गज़वे तबूक में अल्लाह के नबी ने बताया, सख्त गर्मी की सीजन और उनके खजूर पकने का मौका, खजूर पकने का मौका। लेकिन अल्लाह के नबी ने बता भी दिया कि वहां जाने का है। तो सहाबा ने सब कुछ छोड़ा। क्यों छोड़ा? उन्हें मालूम था कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ फायदा होने वाला है। क्या होने वाला है? अल्लाह के मान कर चलेंगे। इस दुनिया में आए ना, इस दुनिया में आने का मकसद ही क्या है भाई, कि अल्लाह के नबी की बात को मानना, अल्लाह के नबी ने जो कहा उसे मानना, और अल्लाह के नबी ने जो करा वो किया, जो किया है वो करना। हम इसीलिए आए, सिर्फ इताअत और इत्तिबा, इताअत और इत्तिबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि मेरा हर उम्मती, कुल्लु उम्मती यदखुलूना अल-जन्ना, हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में क्या होगा, दाखिल होगा। इल्ला मन अबा, मगर वो जो इनकार कर देवे, मगर वो। कील या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, मन अबा, कौन इनकार कर सकता है? जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? जन्नत में जाने से कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की, मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया, जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने जो कहा उसे मानना, अल्लाह के नबी ने जो कहा उसे मानना, और जो किया वो करना, जो किया वो करना, जो कहा वो मानना, उसे कहते हैं इताअत। उसे क्या कहते हैं? तो अमीर साहब ने कह दिया तो उसे कर लेंगे तो हम इताअत वाले हैं। कैसे भाई? इताअत। अमीर साहब ने कहा कि भाई इस्तिकबाल में खड़े हो जाओ, तो हम इस्तिकबाल में खड़े हो गए, तो हम कौन है? इताअत वाले। क्या है? इताअत वाले, जो कहा वो करना। और एक है इत्तिबा। क्या है? इत्तिबा। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ना, मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी बात मानेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी बात से इनकार करेगा वो, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। दूसरी जगह इताअत इत्तिबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ए नबी आप लोगों से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो। यानी कि अल्लाह के नबी ने जो किया वो करना पड़ेगा, जो किया वो करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें, अल्लाह के नबी ने जो कहा उसे मानना भी पड़ेगा, और अल्लाह के नबी ने जो किया वो करना भी पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी मस्जिद में किस तरह दाखिल होते थे तो वो करना पड़ेगा। तो हम क्या होंगे? अल्लाह के नबी के फरमा बरदार होंगे, अल्लाह के नबी के। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हारी मौत इस हालत ना हो कि तुम पक्के फरमा बरदार हो। कैसे हो? पक्के फरमा बरदार। तो हम इस दुनिया में अगर सही जगह पर, सही महल पर मेहनत करेंगे तो हमें उसकी हकीकत मिलेगी, हकीकत मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने सिर्फ थोड़ी मेहनत की, कैसी मेहनत की? थोड़ी मेहनत, और वो गलत जगह पर की, तो सिर्फ हकीकत हासिल नहीं होगी, सिर्फ हमें सूरत और शक्ल हासिल होगी, जिससे हमें धोखा पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? धोखा, दुनिया का धोखा, कि ये दुनिया जो है वो धोखे का सामान है। दुनिया क्या है? धोखे का सामान। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सही मेहनत सही जगह पर होगी, सही मेहनत सही जगह पर होगी तो मुकम्मल फायदा हासिल होगा, मुकम्मल फायदा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जो मेहनत की थी वो सही जगह मेहनत की थी,
सही जगह मेहनत की थी, इसलिए मुकम्मल फायदा हासिल हुआ था। तो उसी लिए भाई कि अल्लाह के रास्ते में हम निकलेंगे तो जैसा हमें बताया जाता है, जैसा हमें बताया जाता है उसके मुताबिक अगर हम अमल करेंगे, सही मेहनत पर, सही जगह पर मेहनत करेंगे, सही जगह पर मेहनत करेंगे तो हमें बहुत फायदा हासिल होगा, बहुत फायदा हासिल होगा। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह वालों की जो बातें हैं, अल्लाह वालों की जो बात है, उनकी जो चाहते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो उम्मत का फायदा है। किसका फायदा भाई? उम्मत। सबसे पहले अपनी जात का, कि अभी बैरून की जमातें जो जा रही है, बैरून की जमात है, दूसरे साल की, तीसरे साल की, तो तीसरे साल की कारगुजारी आई कहाँ की भाई? ब्राजील की। तीसरे साल की जो जमात चल रही है उसमें एक कारगुजारी आई, उसमें सब दूसरे साल लगाए वाले उलमा तीसरे साल। तो एक साथी से मुलाकात हुई, वो रो रहा था, तो उससे पूछा क्यों रो रहे हो? तो फरमाने लगे कि मेरे वालिदा, मेरी बहन, मेरी अम्मी, मेरी दादी, मेरे दादा, ये सब मुर्तद हो गए थे। क्या हो गए? मुर्तद। सिर्फ मैं अकेला बाकी हूँ, सिर्फ मैं अकेला बाकी हूँ। अगर तुम अभी ना आते तो मैं भी हो सकता है कि मुर्तद हो जाता, मुर्तद हो जाता। तो पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो? तो कहा कि मैं अरब से हूँ। कहाँ से? अरब से। और किसी साहबी का नाम बताया, कहा कि मैं उनकी नस्ल से हूँ, मैं उनकी नस्ल से हूँ। भाई माहौल नहीं मिला। क्या नहीं मिला? माहौल नहीं मिला। तो सहाबा के औलाद, अरब के औलादे भी, फिर वहां से खत आया हजरत को खत आया कि आप यहाँ पर दूसरे साल की जो अरब की जमात है उसको भी भेज सकते हो। क्यों? कि यहाँ पर बहुत बड़ा तबका अरब का ही है। सिर्फ किसका तबका है? सब अरब वहां पर मुंतकिल हुए हैं। कौन? अरब। तो भाई ऐसे हालात है उम्मत के। आज हम समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ चिल्ला लगाकर 4 महीने लगाकर कामयाब हो जाऊंगा, तो इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। बल्कि हमें तो मौत तक काम करना है। जिसका मौलाना जावेद साहब दामद बरकातहू ने फरमाया है कि कोई आदमी यूं नहीं कह सकता कि मैं इस्तिकामत पर हूं। मैं इस्तिकामत पर। इस्तिकामत कब पता चलेगी? जब उसकी मौत इस हालत में आएगी तो मालूम होगा कि इस्तिकामत पर था, तो मालूम होगा कि ये इस्तिकामत पर था। कितने भी हम चिल्ले लगा ले, कितने हम 4 महीने लगा ले, लेकिन अगर हमारी मौत इस हालत में आनी चाहिए तो हम इस्तिकामत पर होंगे, तो हम इस्तिकामत पर होंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा वक्त निकाल कर मांगा जाता है कि भाई हम किसी भी तरीके से अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। अगर हम अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं तो हम हर फितने से महफूज रहेंगे, हर फितने से महफूज रहेंगे। ये फितनों का दौर है। किसका दौर है भाई? अगर हम अल्लाह के रास्ते में हैं और अल्लाह वाले काम से जुड़े हुए हैं, मस्जिद वाले काम से जुड़े हुए हैं, तो हम बचे हुए हैं फितनों से, हम फितनों से बचे हुए हैं। हाँ, तो इसीलिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। तो इसके लिए बताओ 5 माह बैरून के लिए